आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में नई समीकरणों की अटकलों को तेज कर दिया है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में सत्ता का पूरा संतुलन बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार इस संभावित बदलाव के बाद बिहार में नई सरकार के गठन पर भी चर्चा शुरू हो सकती है। सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है वह यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जबकि सहयोगी दल जेडीयू को 2 उप मुख्यमंत्री पद मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जल्द ही एक अहम बैठक हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में बिहार में बनने वाली संभावित नई सरकार के फॉर्मूले पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर अटकलें तेज हो गई है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च तय की गई है। इसी दिन कई बड़े नेता अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर सुबह करीब 11 बजे बिहार विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों की सूची औपचारिक रूप से जारी नहीं की गई है, लेकिन अंदर खाने में इसकी तैयारी लगभग पूरी मानी जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा की ओर से नितिन नवीन और शिवेश राम राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्ष भी राज्यसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एडी सिंह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उनका मौजूदा कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है, इसलिए वे एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्यसभा नामांकन के दौरान बिहार विधानसभा परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार नामांकन प्रक्रिया के दौरान मीडिया को विधानसभा परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया प्रतिनिधियों को केवल गेट नंबर 10 के बाहर ही कवरेज करने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी गेट से विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति काफी हद तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। ऐसे में उनके दिल्ली जाने से राज्य की राजनीति में एक नया नेतृत्व और नए समीकरण उभर सकते हैं। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो जेडीयू को 2 मुख्यमंत्री पद मिलते हैं, तो एनडीए के अंदर सत्ता संतुलन बनने की एक बड़ी रणनीति भी हो सकती है। फिलहाल बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर जारी है। सभी की नजरें अब राज्यसभा नामांकन और उसके बाद होने वाली संभावित बैठकों पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और क्या सचमुच राज्य में सत्ता का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।